नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 29 सितंबर 2016 ये वो तारीख थी जब इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज ने एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक कर 7 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरा देश खुशी से झूम उठा, लेकिन किरकिरी से बचने के लिए पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बता दिया। नवाज शरीफ और पाकिस्तान की फौज की तरह अरविंद केजरीवाल, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और संजय निरुपम जैसे नेताओं ने भी सर्जिकल स्ट्राइक पर हमारी सेना के दावों से ज्यादा पाकिस्तान की सेना और सरकार पर यकीन किया। भारतीय जवानों की सर्जिकल स्ट्राइक को शक की नजर से देखने वाले देश के हर उन नेताओं और पूरे पाकिस्तान को आज हम 15 सबूत दिखा रहे हैं। ये 15 सबूत बताएंगे सर्जिकल स्ट्राइक का सच। सर्जिकल स्ट्राइक को झूठ बताने वाला पाकिस्तान आज बेनकाब हो जाएगा। भारतीय सियासतदानों ने ही अपने सर्जिकल स्ट्राइक का दावा मशकूक करार दे दिया। दिल्ली के जो वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं, उनका ये मुतालबा है मोदी से कि ये सर्जिकल स्ट्राइक साबित करो। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल ऑपरेशन के दावे पर अपने ही तरीके से सवाल उठा दिया। उन्होंने मोदी सरकार को चैलेंज किया कि वो भी गैर मुल्की मीडिया को कंट्रोल लाइन पर लेकर जाए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले बेशर्म नेता आज शर्मसार हो जाएंगे कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक का दावा सरकार कर रही है वो सही है या गलत है, मुझे मेरे हिसाब से तो फेक लग रहा है। और तब तक फेक लगेगा जब तक भारत सरकार अपनी तरफ से सबूत नहीं देती कि हाँ सचमुच इस प्रकार का कुछ अभियान हुआ था पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने कि पाकिस्तान की सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अपनी आर्मी की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, इन्हें गलत साबित करने के लिए जो भी कर सकते हैं करना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाकर पाकिस्तान में हीरो बने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता संजय निरुपम और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के लिए एलओसी पार से वो सबूत आए हैं जो बताएंगे कि 29 सितंबर को भारतीय सेना ने एलओसी पार आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एलओसी पार जिन जगहों पर भारतीय सेना ने हमला किया था, वहां मौजूद 5 चश्मदीदों ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को सच बताया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत नंबर 1, एलओसी पार रहने वाले एक चश्मदीद ने बताया, उस दिन आधी रात को अल-हावी पुल के पास गोलीबारी की आवाज आ रही थी। काफी रात थी और गोलीबारी हो रही थी, इसलिए लोग उस समय डर से बाहर नहीं निकले ये देखने कि क्या हो रहा है। लेकिन सुबह लश्कर के लोगों से पता चला कि उन पर हमले हुए। अल-हावी पुल वो आखिरी पॉइंट है जहां एलओसी पार कर भारत आने वाले घुसपैठियों को पाकिस्तानी सेना और आतंकी हथियार देते हैं। इसके जो इफेक्ट देखिए, इफेक्ट ये है कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। आपको पता है कि उसने कराची और लाहौर के एयरपोर्ट भी बंद करने के लिए अनाउंस किया है कुछ 10-12 दिन के लिए, ठीक है। वो बुखलाया हुआ है। वो उन्होंने बाकी उनकी जो आर्मड फॉर्मेशंस हैं उनको डिप्लॉय कर दिया हुआ है। काफ़ी मूवमेंट है उनकी, ठीक है। उनके जो टेररिस्ट हैं, हाफिज सईद है, वो बुखलाया हुआ है, ऐसे उल्टी सीधी स्टेटमेंट दे रहा है क्योंकि हम हिंदुस्तान को सिखलाएंगे कि सर्जिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत नंबर 2, सर्जिकल स्ट्राइक के एक और चश्मदीद ने बताया, हमले के बाद सुबह में तीतवाल से 5-6 शवों को ट्रक में लादा गया। शायद उसे नीलम नदी के आगे चलहाना के लश्कर कैंप में ले जाया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत नंबर 3, एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक के चश्मदीद ने यह भी बताया, अथमुकम के नीलम जिला अस्पताल में उसे पता चला कि कई लश्कर के आतंकी मारे गए हैं और कई घायल हैं।
मारे गए लश्कर आतंकियों के शवों को आसपास नहीं बल्कि घटना स्थल से काफी दूर दफनाया गया है। हमने आपको 30 सितंबर को ही बताया था कि पाकिस्तानी सेना की मदद से आतंकी सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों को दफना रहे थे। अतमुकम में पाकिस्तानी सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी है। सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान के सैनिक भी मारे गए थे। जो भी कैजुअलिटीज हुई, रात को ही उन्होंने, आतंकवादियों ने सब अपनी बॉडी और सब हिस्से को वहां से साफ कर दिया। सही होगा, क्योंकि पाकिस्तान क्या इसलिए हुआ होगा ये कि पाकिस्तान प्रेस वालों को बाद में लेके आया होगा उनको, और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि साफ कर दो झुटलाने के लिए। और उसके बाद जब बताया, प्रेस और यूएन ऑब्जर्वर्स के लोग बाद में आए होंगे, क्योंकि वो तो इस्लामाबाद में बैठे थे उस समय, तो उनको दिखाने के लिए तब तक ये साफ कर दिया और दिखाया कि यहाँ कोई ऑपरेशंस नहीं हुआ है। 29 सितंबर को इंडियन आर्मी के 150 पैरा कमांडोज ने एलओसी पार, केल, लिपा, हॉट स्प्रिंग और भिम्बेर में आतंकियों के 7 लॉन्च पैड को तबाह किया था। सेना के सूत्रों ने इस हमले में 38 से 50 आतंकियों के मारे जाने की बात कही। हालांकि भारतीय सेना के डीजीएमओ ने मारे गए आतंकवादियों की संख्या नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने काफी नुकसान होने का दावा किया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। इन काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के दौरान आतंकवादी और उनके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत नंबर 4। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक एक चश्मदीद ने यह भी कहा, खैराती बाग में 3 से 4 लश्कर के आतंकी मारे गए और बाकी आतंकी फायरिंग शुरू होने के बाद पास के जंगलों में भाग गए। सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत नंबर 5। सर्जिकल स्ट्राइक के एक और चश्मदीद के मुताबिक एलओसी पार अलहावी पुल के पास एक बिल्डिंग भारतीय सेना के हमले में पूरी तरह तबाह हो गई। वो लश्कर की बिल्डिंग थी। भारतीय सेना ने रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से हमला किया। लश्कर के आउटपोस्ट और एक कंपाउंड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज्यादा नुकसान लश्कर यानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा को हुआ। लश्कर हाफिज सईद का आतंकी संगठन है। यही वजह है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के आतंकियों में सबसे ज्यादा आग बबूला हाफिज सईद ही था। और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। आगे आपको दिखाएंगे एलओसी पार सर्जिकल स्ट्राइक पर चलहाना की मस्जिद से अहम सबूत।